प्रियवर देश बंधु प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है किसान की खेती बाड़ी का बारे के बारे में, किसान के खेती बाड़ी के बारे में। देखिए, खेती बाड़ी के बारे में तो आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, जो किसान हैं वो जानते हैं, लेकिन उसके संबंध में नहीं कह रहा हूँ कि खेती बाड़ी के बारे में। खेती बाड़ी जो है उसमें जो सहयोग मिलता है अपरा और परा को, यानी भगवान और चेतन और देवता लोगों को, अपरा देवता और परा भगवान का सहयोग जो मिलता है, कैसे मिलता है किसान की खेती। उदाहरण के लिए धान की खेती, धान की खेती से ही हम शुरू करते हैं। तो धान की खेती में भगवान का और देवता लोग कैसे मदद करते हैं सो देखिए। सर्वप्रथम है कि धान का बीजा, तो बीजा किसान लोगों का नियम कानून है अपना, बीजा बनाने, अच्छा धान को चुन के बीजा निकाले और बीजा को पहले रात भर में कहीं बाहर में, आंगन में हो, छत में हो, सूखने के लिए दिए। उसे रात भर का शीत मिला और इसके बाद दूसरे दिन में धूप में भी रखे, तो उसका भी धूप मिला, तो ये ठंडा गरम उसको दिखाया गया। और इसके बाद खोचर कहते हैं हम लोग, पुआल का बनाया जाता है, पुआल से लेके तो उसमें डाला जाता है, डाल के उसको बंद कर दिया जाता है। तो वो बीजा जो है खोचर में वहाँ ऐसा रहता है कि गर्म में पुआल के संपर्क में रहता है और गर्म थोड़ा सा रहता है। तो ये बीजा रखने का ये तरीका जो है किसान का जानकारी है, अनुभव है, और इस तरह का करता है। तो बीजा फिर जब जेठ महीना आता है तो अब निकाल के खेत में डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि जेठ महीना में तक जो है बीजा नियम पूर्वक बंधा हुआ रहता है। ये हुआ किसान का पद्धति के अनुकूल ये बीजा रोपण। और विज्ञान के आधार पर क्या होता है कि विज्ञान जो है बीजा कहीं से चुन के रखता है प्लास्टिक में, और कहीं गोडाउन में फेंक दिया, रख दिया, उसको न शीत दिखाया न गर्मी दिखाया, न वो गर्म से ढका हुआ रहा, कुछ भी नहीं। तो ऐसे हालत में उसका कोई तो मान टेक्निकल जो किसान लोगों के पास जो है वो काम उसमें उस बीजा में नहीं हुआ। पलट क्या हुआ कि वो बीजा बहुत तरह से पुष्ट नहीं हुआ, रोग निरोधक, जैसे बच्चा होता है कि रोग निरोधक होता है, और कोई रोग लेके जन्म लेता है, जन्मे से रोग व्याधि होने लगता है। तो वो बीजा जो है पुष्ट नहीं हुआ, वो रोग को नहीं बचा सकता, रोग से निरोध नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये यही कल बताए थे। इसके चलते अभी बहुत फसल बर्बाद हो गया, जो रोग निरोधक बीजा नहीं था, नहीं बचा पाया, और बहुत फसल बर्बाद। तो यही चीज़ मैं बता रहा था। दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि किसान को जब खेत में डालता है वो मौसम देख के कि अब मौसम है, अभी खेत में बीजा डालने का, तो मौसम क्या है, धूप, धूप, कड़ा धूप है, ठीक है, जमीन सूखा, धरती सूखा हुआ, ठीक है, सब देख के और बीजा को खेत में बना के, उसका मिट्टी बना के बीजा डाल देता। तो इसमें देखिए 5 महाभूत जो है, आकाश, हवा, जल, पानी, और आकाश, हवा, जल, अग्नि, अग्नि माने धूप, सूर्य का धूप ही अग्नि का काम करता है, हवा, पानी, आकाश तो है ही, और धरती है। ये पांचों तत्व जो है, पंच महाभूत जो है, बीचे भीतर बीजा है, और बीजा को धीरे धीरे जन्म लेता है, आगे बढ़ता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये पांचों के देख रेख में इसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार जो अपना का 3 पे है, वो किसान के मन में है, वही मन काम करता है। बीजा कैसे डालें, कैसे क्या करें, कैसे देख रेख करें बीजा का,
है। तो ये सब चीज़ जो है मन बुद्धि अहंकार किसान के पास है। और परा के मन में कहने मतलब चेतन, चेतन जो है आत्मा उसको ताकत देता है बीजा को रोपने बनाने में, खेत बनाने में बल पर लगाना पड़ता है। वो आत्म चेतन उसको खेत में बीजा डालने का ताकत क्षमता देता है। बीजा उगा कि नहीं उगा उसको देख के उस पर उसी पानी चाहिए, पानी डालता है उसको बड़ा करने में, या खाद डाल देता है कि जो जल्दी बड़ा हो जाएगा। और जब तक वर्षा, इसके बाद आकाश वर्षा लेके आता है, बरसाता है, बादल वर्षा हवा आके पानी बढ़ता है। इससे क्या होता है कि पानी बेहो लग गया, बीजा बड़ा हो गया, खेत में रोपने का टाइम आ गया, खेत में रोपाई टाइम आ गया। किसान लोग जो है पहले हल धूल से रोपा जाता था, अब तो ट्रैक्टर भी हो गया और ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो कोड़ाई चारों तरफ 4 बार जोत करके पूरा खेत को मजबूत बना लिया। इसके बाद में रोपनी, औरत लोग, किसान की पत्नी लोग, मजदूर की पत्नी लोग आई, वो बीजा जो खेत से निकाल के रखा था उसको फेंक दिया खेत में, वो डाल बीजा रोपने लगी। ऐसा रोपाई हो गया। तो ऐसा मनुष्य से भी रोपाई हो जाता है और लेबर से भी, और नहीं तो मशीन से भी कहीं रोपाई हो जाता है। तो रोपाई के बाद खेत में पानी थोड़ा होना चाहिए। इसके बाद देखभाल किसान लोग करने लगे। और इस बीच में वर्षा चाहिए, वर्षा, आकाश वर्षा दिया। इस मौसम के अनुकूल रहने से हवा वैसे चाहिए तो हवा बढ़ने लगा, धूप चाहिए तो धूप भी होने लगा उसी तरह से। मिट्टी गर्म चाहिए तो धूप से मिट्टी गर्म हो गया, फिर गर्म मिट्टी ठंडा चाहिए, वर्षा हुई, फिर गर्म मिट्टी ठंडा हो गया। तो ये सब तरीका जो है आकाश, हवा, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये सब हमेशा देते हैं। और किसान का मन बुद्धि अहंकार हमेशा लगा रहता है, उसके साथ साथ चेतन भी काम करते रहता है किसान के सब क्षेत्र में। तो धीरे धीरे धान जो है गर्भधान स्थान में आ जाता है, उसमें भी पानी चाहिए, जरूर पानी चाहिए खेत में पूरा, तब जाके हो। खाद चाहिए, खाद देता है। गर्भाधान में बीजा से फिर धान निकलता है ऊपर से, और उस धान में चाहिए आकाश का शीत। रात को धान का जो है मुंह जो है वो बाहर खुलता है, तो बाहर खुलता है, उसमें ऊपर से शीत गिरता है और मुंह में गिरता है, से उस शीत से भर जाता है धान। वो शीत ही धीरे धीरे दूध का आकार में बन जाता है और दूध से चावल बन जाता है धीरे धीरे। तो वही हुआ। इसके बाद धान का रूप आ गया। फिर कुछ दिन पर धान को पकने में लगता है, और पकने के बाद फिर उसको जो है जब पक जाता है तो उसको वहाँ धान से काट करके धो करके खलिहान में लाया जाता है, जहाँ धान निकाला जाता है, पुआल अलग कर दिया जाता है, और धान होने के बाद फिर आगे का कार्यक्रम होता है। तो इस तरह से फसल जो है धान का उपज तो हो गया, लेकिन सब जगह किसने सहायता किया? आकाश, हवा, जल, अग्नि, वही सूर्य और पृथ्वी, और मन बुद्धि अहंकार किसान का और मजदूर का, और इसके साथ साथ चेतन, पुरुषार्थ, बल, ताकत, हिम्मत, साहस, ये सब करके खेती हुआ। उसमें जब खेत में काम करता है तो वर्षा भी हो रही है, उसको झेलना है, गर्मी पड़ रही है तेज धूप, उसको भी झेलना है, कभी ठंडी हवा खूब बह रही है, उसको भी झेलना है। तो ये सब कुछ होते हुए मेहनत करना है, पसीना बहाना है, तब जा कर के धान का फसल घर में आता है। और धान से चावल तो मशीन बना देता है, धान से चावल। और चावल के बाद भोजन बनाना सबको आता है, जो किसान नहीं है वो भी चावल से भोजन बना लेता है, और खाने के बेचता स्वादिष्ट लगता है। तो वही चीज़ बताए कि किसान जो है बहुत मेहनत, हार्ड मेहनत करना है। मशीन जो हो गया फिर भी लेबर की ज़रूरत है, किसान को मेहनत की ज़रूरत है, कुछ तो करना है, कुछ लोग तो लगे रहेंगे। मशीन में थोड़ा नंबर ऑफ लेबर की संख्या घटेगा और कुछ बात नहीं, और काम तो करना है सब किसान। तो यही मैं धान की खेती के बारे में आपको, किसान के बारे में बताया
किसान की महिमा बताया कि किसान को अपना भगवान जो है, आकाश भगवान, हवा भगवान, जल भगवान, अग्नि सूरज भगवान, पृथ्वी देवी, सब मदद करता है। मन देवता का, बुद्धि देवता, अहंकार देवता और चेतन भगवान, सब भगवान मिलके मदद करता है किसान को। तब किसान को माने जीवन उत्पन्न करने में मौका मिलता है, कामयाब होता है। और ये जितना फसल उगाएगा उतना ही जीवन को उत्पन्न करेगा। वो जीवन मन दो पैर वाले मनुष्य को वही के लिए उपयोगी है, पुआल पशु के लिए उपयोगी है। इसलिए किसान हर प्रकार से पालनहार है, पालता है। नौकरी वाले, बिजनेस वाले शहर में रहते हैं, उसको क्या पता, लेकिन उसको भी पालन जो है किसान ही करते हैं। सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब खाद्यान्न सामान। इसलिए किसान पर जो है ध्यान भगवान का जितना है उतना सरकार को भी होना चाहिए, उतना देश के सभी पब्लिक को भी होना चाहिए। किसान पर सहयोग सबको करना चाहिए, सबको दया धर्म दिखाना चाहिए। एक दूसरा चीज़, किसान विश्वास का खेती है। अगर वो धर्म का नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, तो उसका फसल उगेगा ही, फसल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसको कंपलसरी है कि धर्म के रास्ते पर चलो। यह घूसखोरी सूदखोरी किसान के पास नहीं है, मेहनत खोरी है, बुद्धिजीवी है, बुद्धि खोरी, अकल खोरी, यही सब काम रहता है किसान। तो धर्म के रास्ते, इसलिए भगवान का दाहिने पंथी दक्षिण पंथी कहलाता है किसान। कल्याण के रास्ते पर किसान चलता है। तो इसलिए इसको हर प्रकार से किसान उपयोगी है विश्व के मानव के लिए है। और इस पर ध्यान कम है, इसका आमदनी कम है, इसके फसल का कीमत बहुत कम है। सीमेंट का कम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, छड़ का बहुत बढ़ गया, वो सब फैक्ट्री बिजनेस करने वाले लोगों का सामान बढ़ गया, बहुत बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसका सामान उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, बहुत थोड़ा थोड़ा का, बहुत उस अनुपात में नहीं बढ़ता। इसीलिए किसान को जो है हर हालत में सहयोग मिलना जरूरी है, और सहयोग के पात्र भी है। सच्चा ईमानदार है, देशभक्त है, ईश्वर भक्त किसान है। यही सब कह के मैं आपको यही समाप्त करता हूँ। आप लोग भी किसान से सहमत हों, यही मेरी शुभकामना है। आप लोग भी, और बाकी आप लोगों के साथ भी शुभकामना है। धन्यवाद।